मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमाए नबूवत के परवानों, औलिया उम्मत के तलबगारों, कुरान करीम के फिदाकारों, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता अहमद मुख्तार फ़ख्र रसूल नायब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ घूम के दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर फरमाते हैं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आएगा कुछ बात बन पड़ती नहीं, जब बुढ़ापा आएगा कुछ बात बन पड़ती नहीं। महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाह गदा यहाँ सब एक साथ सो रहे हैं। मिट्टी में सोने वाले, महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाह गदा यहाँ सब एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर ये मौत का असर है, दुनिया की आई मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, दुनिया की आई मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। और आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपने देखे कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू इतना क्यों बेखबर है, दुनिया की आई मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, दुनिया की आई मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने हदीस का एक टुकड़ा आप तमामी हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हदीस का नाम तिरमिजी शरीफ है। तिरमिजी शरीफ के हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी कब्र के सामने जाओ, जब तुम किसी कब्रिस्तान में जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो, क्योंकि कब्र वाले तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी आहट को और तुम्हारे चेहरे को पहचानते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लाम, या किसी मैयत से पूछा जाए, ऐ मैयत तेरी जिस्म से करंट निकला, जान निकल गई, रूह निकल गया, चाहने वाले, तेरे चाहने वाले सब रो रहे हैं, तेरे बाप तेरी जुदाई में रो रहा है, तेरी माँ तेरी जुदाई में रो रही है, तेरी बहनें तेरी जुदाई में रो रही है, तेरे भाई तुमसे बिछड़ने के लिए, बिछड़ने से डर कर वो रो रहे हैं। लेकिन ऐ मैयत, ऐ जाने वाले मुसाफिर, हर इंसान के चेहरे पर उदासी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशियां क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम अपने भाई बहन, अपने माँ, अपने बाप को, अपने अहलो इयाल को छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि दोबारा तुम किसी को देख ना पाओगे? तुम्हारे घरों के सबों के दरमियान तुम रह ना पाओगे। क्या तुझे एहसास नहीं हो रहा है? वो मैयत ये कहता हुआ नजर आएगा, मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगा तो क्यों नहीं, इसलिए कि मैं 9 महीने तक अपनी माँ की शिकम में रहा, हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। कहिए सुभान अल्लाह। 9 महीने तक मैं अपने माँ के कोख में रहा, पेट में रहा, लेकिन हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने बाप के नुत्फ पर रहा, लेकिन हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। जब मैं दुनिया में ज़ुहूर हुआ, पैदा हो गया,
और मेरी हयात आज 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैंने हुजूर को देखा नहीं। आज फकत मेरी जिस्म से रूह निकल गई तो मेरे चेहरे पर मुस्कान इसलिए आ गया कि आज मैं नबी का दीदार करूंगा। आज मैं नबी का दीदार करूंगा। बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कह के जब हम लोग मैयत को कब्र के अंदर रखते हैं तो बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, यानी ऐ बंदे, ऐ जाने वाले मुसाफिर, तुम जाओ और रसूलुल्लाह से मुलाकात करो। कहिए सुभान अल्लाह। बरादानी मिल्लती इस्लामिया, मैयत कहता है और हमसे भी ज्यादा शान तो उनकी उस मैयत की हुआ करती है। हमारे अंदर अभी जान है तो जब तक हम हरकत करते हैं सारा काम होता है। नहाने के लिए पानी अगर हमको चाहिए नहाना हो तो पानी को हम लोग खुद से इस्तेमाल करेंगे, खुद से हम लोग नल से अपने डोल या कोई भी बर्तन पर भर कर रखेंगे, इंतजाम करेंगे। फिर जाकर हम अपने नहाने के लिए कोई साबुन का इंतजाम करेंगे या कपड़े को बदलने के लिए हम कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। बरादानी मिल्लती इस्लामिया, लेकिन जिस वक्त उनकी उस मैयत की रूह परवाज हो जाती है, ये दुनिया वालों की बात है कि जिस वक्त तक ये जिंदा रहा हर काम ये अपने से करता रहा, हर काम ये अपने हाथों से करता रहा। अगर कहीं जाना हो तो वो पैदल जाकर वो काम करता, अगर कोई काम करता हो अपने हाथ से वो करता, अगर कोई भी ऐसा काम करता वो अपने हाथ के जरिए से करता। ये कौन इंसान है जो जिंदा है वो कर रहा है। लेकिन आप कुर्बान जाइए उस शख्स के ऊपर जिसके अंदर रूह नहीं हो रही है, जिसके अंदर रूह को अल्लाह ने परवाज कर लिया है। जिस वक्त उनके अंदर से रूह परवाज हो जाती है, अब वो खुद नहीं गुस्ल दे रहा है बल्कि उसको गुस्ल दिला रहा है। कोई वो खुद अपने से साबुन नहीं लगा रहा है बल्कि दूसरे उसके ऊपर साबुन को मालिश कर रहा है। और अच्छे कपड़े खुद से नहीं पहन रहा है बल्कि उनको लोग पहनाए जा रहे हैं। कहीं दूसरी जगह जाना हो उस इंसान को कंधे पर उठाकर कलमा शहादत को पढ़ते हुए उसे कब्रिस्तान पर ले जाया जाता है। तो अब बताइए इस एतबार से अगर देखा जाए तो जो जिंदा है उससे भी ज्यादा मर्तबा तो मैयत रखती है। बरादाने कौम मिल्लती इस्लामिया, फिर जाकर हम लोग कब्रिस्तान पर पहुंचते हैं और जिस वक्त जनाजा पढ़ा जाता है सबसे पहले मैयत को रखा जाता है। उनके आगे खड़े होकर लोग वहां जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। एक बात आप समाप्त कर ले, जनाजे की नमाज में सबसे आगे कतार में सवाब क्यों कम है और सबसे पीछे कतार में सवाब ज्यादा क्यों है? बरादानी मिल्लती इस्लामिया, आप कभी भी कहीं जाए और अगर आप मैयत के सामने खड़े हो तो आपको बखूबी वहां आपको सवाब कम मिलेगा, इसलिए कि आप उस मैयत के करीब में है, इसलिए आपको ज्यादा कम सवाब मिल रहा है। लेकिन उस मैयत से आप हटकर खड़े हैं, अगर दूर खड़े हैं तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। इसका नतीजा ये है कि हम और आप किसी के आगे झुकते हैं तो किसके आगे? अल्लाह तबारक व तआला के आगे झुकते हैं। उसके अलावा किसी और के सामने हम लोगों को झुकना शिर्क है, हम लोगों को झुकना ये बिदअत है। बरादानी मिल्लती इस्लामिया, इसीलिए जब कोई मोमिन मुसलमान इंतकाल कर जाए तो उनके लिए नाफिज हो गया कि नमाज जनाजा पढ़ा जाए। और नमाज जनाजा जिस तरह हम लोग ज़ोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं वो फर्ज नहीं है, या असल में 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं वो फर्ज नहीं है बल्कि वो भी फर्ज है, लेकिन वो फर्ज किफाया है। अगर किसी दूसरे मोहल्ले में अगर कोई इंतकाल हो गया और इस मोहल्ले से अगर एक आदमी जाकर नमाज जनाजा पढ़ लिया तो सारे के सारे लोग बरी उस जिम्मा हो गए, यानी कोई गुनाहगार नहीं होगा। वो ऐसी नमाज है बरादानी मिल्लती इस्लामिया, तो उसकी वो नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनकी रूह परवाज अच्छी तरह से हो जाए। बरादानी कौम मिल्लती इस्लामिया, जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी कानों पर आवाज होती है, आजान की सदाएं होती है, और जिस वक्त वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। बरादानी मिल्लती इस्लामिया, तो इसका मतलब ये बताया कि आजान और जमात में जिस तरह जितना वक्त बाकी रहता है उसी तरह लोगों को समझना चाहिए कि मेरी जिंदगी इसी तरह है। जब आजान हो गई फकत अब जमात की बाकी है। आजान हो गई, जब मैं पैदा हुआ मेरे कान पर आजान हुई, दाहिने कान पर और बाएं कान पर तकबीर हुई, तो ये आजान हो गई। अब फकत
जमात की बाकी है। वो जमात कब होगी? जब हमारे जिस्म से रूह परवाज हो जाएगी, उस दिन हमारी जमात हो जाएगी। आज हम लोग 1 बजे अजान देती है तो 1:15 बजे जमात कर देते हैं, 15 मिनट का फासला होता है। लेकिन इसी तरह हम लोगों को सोचना चाहिए कि अजान हो गई, अब जमात में फकत 15 मिनट बाकी है। भले हमारी उम्र अल्लाह ने 40 साल या 50 या 60 रख दिया है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों को फासला इतना ही तय करना चाहिए कि आजान हो गई, अब जमात की बात है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बरबर मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। हर लोग वहां सलाम करते जाकर, और सलाम करना भी चाहिए, यह नबी की सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, ये कलमा किस वक्त इस्तेमाल होता है? जब एक दूसरे से हम लोग मुसाफा करते हैं, है ना, एक दूसरे से हम लोग मुसाफा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान एक दूसरे से अगर मुसाफा करे, दोनों की हाथ मस हो गया, टच हो गई, और टच होने के बाद अलग होने से पहले उन दोनों को अल्लाह बख्श देता है, उन दोनों की सारी गुनाह को अल्लाह मिटा देता है। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, हमें और आपकी मगफिरत अल्लाह फरमाए। तर्जुमा क्या फरमा रहे हैं? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। कौन? अल्लाह तबारक व तआला, हमारी और आपकी मगफिरत फरमाए। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, हमारी और आपकी मगफिरत फरमाए। उसके बाद कहते हैं अंतुम सलफुना, अंतुम सलफुना, आप हमसे पहले चले गए, आप हमसे पहले चले गए। अंतुम सलफुना, आप मुझसे पहले चले गए। फिर कहते वन्नहनु बिल अस्र, आपके बाद हम भी आने वाले हैं। वन्नहनु बिल अस्र, आप पहले आ गए, आपके बाद हम भी आने वाले हैं। कहां? कब्र की कालकोठरी में, कब्र की कालकोठरी में हम भी आने वाले हैं। आप इससे पहले आ गए, उसके बाद हम आने वाले हैं। ब्रदर मिल्लत इस्लामिया, आपने 12 कुरान मुकद्दस में सुना है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। और यह हदीस कुदसी, हदीस पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम पहले आ गए, तुम्हारे बाद हम आने वाले हैं। शायद फरमाते हैं कि मौत से किसी को रिश्तेदारी नहीं, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। एक एक करके सबको इस रुए जमीन से जाना है, सबको कुछ करना है। ब्रदर ने मिल्लत इस्लामिया, अब जब कब्र वालों के दरमियान हम अपने अजीजों अकारब को, जब अपने अजीज को जब अपने से बिछाड़ देते हैं और उसे काल कोठरी में जिस वक्त रख देते हैं, हम लोग समझते हैं कि अब उनसे कोई वास्ता है कि नहीं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि जब तक हम कुछ ना कहें तब तक उसको कुछ हासिल ना होगा। ब्रदर ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू सुफियान का नाम आपने सुना होगा। हजरत अबू सुफियान के वालिद गिरामी इंतकाल कर गए। जब वो इंतकाल कर गए, अब बाप की जुदाई में हर रोज कब्रिस्तान पर जाकर फातिहा खानी पढ़ा करते थे। हर रोज वो इश्क में, अपने बाप की इश्क में जाकर फातिहा खानी को पढ़ा करते। एक दिन चले गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते हुए मुसलसल कुछ दिन तक जाते रहे। और जब तक जाते रहे तब तक उनके बाप के नामाए आमाल पर नेकियां लिखी जा रही थी। हर दिन वहां नामाए आमाल पर उसके नेकियां के जखीरा बढ़ते जा रहे थे।
एक दिन उसके बाप कब्र के अंदर है और वहीं से इंतजार कर रहा है कि आज मेरा बेटा नहीं आ रहा है, आज मुझ पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं आ रहा है। हर रोज मेरा बेटा आता था कब्र पर, फातिहा पढ़कर चले जाता था, दुआएं देकर चले जाता था, लेकिन आज सुबह से शाम होने लगा है, मेरा अब्बा नहीं आ रहे हैं, आखिर बात क्या है, मेरा बेटा नहीं आ रहे हैं, आखिर बात क्या है। बरादरान मिल्लत की इस्लामिया, हम लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो मर जाते बदल्ला वो मिट्टी में मिल जाती है, वो मरता उस वक्त तक नहीं है, उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह के बारगाह में हिसाब किताब ना हो जाएगा। जब तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिसाब किताब ना हो जाएगा तब तक मोमिन मरता नहीं है। बरादरान मिल्लत की इस्लामिया, आप बताइए कि अगर कोई मोमिन मर गया हो तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में क्यों इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, ऐ मेरी उम्मतो, जब तुम किसी कब्रिस्तान पर पहुंचो तो कब्र वालों को सलाम करो, तुम्हारी सलाम का जवाब सलाम भी सुनता है और तुम्हारे सलाम सुनकर उस सलाम का जवाब भी देता है। क्यों कहता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी बातों की वजाहत किया है, एक भी बात अगर गलत निकल जाए, कोई भी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी दरमियान दिया है और वो बात गलत निकल गई, माज़अल्लाह, ऐसी नौबत नहीं आई है। नबी ने जो बात कही है बरहक के, वो हक पर लाकर आया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो प्यारे नबी ने फरमाया, जब भी तुम किसी कब्रिस्तान पर पहुंचो तो कब्र वालों को सलाम करो। और एक हदीस में ये भी फरमाते हैं कि जब तुम किसी मैयत को गुस्ल दिलाओ तो गुस्ल देने के वक्त जब तुम साबुन उसके बदन पर मलो तो साबुन को आहिस्ते हाथों पर मलो। क्यों? इसलिए कि उस मैयत को तकलीफ होती है, उस मैयत को तकलीफ होती है। अब बताइए, हमारे अंदर जान होती है, आपके अंदर जान होती है, तो जान वाले ही को तकलीफ होती है। जिसके अंदर से रूह निकल जाए फिर उसको काहे की तकलीफ, उसको क्यों तकलीफ होगी? तो नबी ने क्या फरमाया कि उसके ऊपर साबुन आहिस्ते से मलो, उसको तकलीफ होती है। एक एक पुर्जे से जब जान निकलती है तो किसी कब्र वालों से उठा करके पूछा गया कि आपकी रूह जिस वक्त परवाज हुई आपके जिस्म से, तो आपके जिस्म में तकलीफ कितनी रोज तक रही? कहा, आज मेरा 100 साल गुजर चुका है लेकिन तकलीफ आज भी मुझे एहसास हो रही है। 100 साल गुजर चुका है लेकिन जो दर्द उस दिन मुझे मिला था आज भी वो दर्द महसूस हो रहा है मुझको। अल्लाह अकबर। बताइए तो मौत की घड़ी कितनी कठिन की घड़ी होती है बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उस वक्त जो दर्द होती है, आप कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद अगर उससे पूछे तो आपको वो बताता हुआ नजर आएगा। या उस इंसान को तकलीफ होती है, उसे आहिस्ते आहिस्ते नहलाने का हुक्म देता है, आहिस्ते से कफन पहनाने का हुक्म देता है, और जिस वक्त जाओ कब्रिस्तान में तो तुम्हें सलाम करने का हुक्म देता है। इसका मतलब ये है कि जो मोमिन मुसलमान मरते हैं वो कब्र के अंदर मरते नहीं है बल्कि उनकी रूह जिंदा होती है। कल इसी रूह से फिर दोबारा उसे जिंदा कर दिया जाएगा और उसके बाद उससे हिसाब लिया जाएगा। बरादरान कौम मिल्लत इस्लामिया, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस नबी की वो अहादीस करीमा है जिसने नबी ने फरमाया कि तुम दुनिया में जैसे करतूत करोगे, जैसे करोगे वैसे तुम भरोगे, जैसे तुम्हारी करनी होगी वैसे ही तुझे भरना होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीसों में इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन 3 शख्स को अल्लाह बेतहाशा अजाब में मुब्तला फरमा देगा, बेतहाशा अजाब में मुब्तला फरमाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया,
या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स है कौन? वो कौन से शख्स हैं जिनको अल्लाह कयामत के दिन आजाब पर मुसल्लत कर देगा, आजाब पर गिरफ्तार करेगा? अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी फरमाती है कि पहला शख्स वो है जिसने सफर की हालत में, कोई कहीं सफर में गया हो, और सफर की हालत में उसके पास पीने के लिए पानी मौजूद हो, और इतना पानी हो कि उसको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है पानी, और अगर उस इंसान के पास किसी दूसरे आदमी ने पानी को तलब किया और उसको देने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह की प्यारी नबी फरमाती है कि उस शख्स के लिए अल्लाह आजाब के लिए एक गड्ढा तैयार कर रखा है। ये पहला शख्स है जो पानी है उसके पास और देने से इनकार कर रहा है उस इंसान के लिए। फिर यहां एक ये भी बात है कि मान लीजिए कि आप मुसाफिर हैं, सफर में चल रहे हैं और आपके पास पानी इतना ही है जितना आपको जरूरत है। अगर इतना पानी है तो आप अगर उसको इनकार करते हैं तो आपको कोई गुनाह लाहिक नहीं होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी है और आपने अगर देने से इनकार कर दिया तो उस इंसान के लिए अल्लाह आजाब के गड्ढों को तैयार कर रखा है। ये पहला शख्स है। दूसरा शख्स वो है जो इंसान खरीदो फरोख्त का कोई भी काम करता हो, खरीदारी करता हो, और अगर वो झूठे में कसम खाता हो, जैसे अगर आपने 1000 रुपया में कोई सामान को खरीदा, 800 में आपने सामान को खरीदा, अब जब कोई सामान को बेचने के लिए गए तो ग्राहक आकर पूछता है कि आपने कितने में खरीदा, तो वो बेचने वाला इंसान कहता है कि मैंने 1000 में खरीदा। कहा नहीं, इससे थोड़ा सा कम ही में खरीदा होगा। अब उस जगह उन्होंने कसम खाकर कहा कि नहीं, मैंने 1000 में खरीदा, 1000 में खरीदा है। अब वहां फिर उसकी बिक्री का कितने में हो रही है? 1200 में बिक्री हो रही है। तो आप 400 रुपया नफा कर रहे हैं, ये भारी बात नहीं है, लेकिन झूठे पर आप कसम खाकर 400 रुपया कमा रहे हैं, उसके लिए अल्लाह सजा के मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐसे दूसरे लोगों को भी मैंने अजाब के एक ऐसे दर्दनाक अजाब को मैंने जमा करके रखा हूं, जब वो आएगा इस सजा पर उसको मुसल्लत कर दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स है जो किसी पर एहसान करे। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी बेटी की शादी नहीं दे पा रहा है, उनके लिए आपने 500 रुपया, अभी के दौर में 500 रुपया बहुत कम है, 500 रुपया आपने इमदाद कर दिया। कुछ दिन के बाद आप उसके ऊपर एहसान जतला रहे हैं कि मैंने तुम्हारी शादी में, तुम्हारी बेटी की शादी में मैंने 500 रुपया दिया था, उसके बदले में ये काम करो। ये एहसान जतला रहा है। वो एहसान जतलाने वाला इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन 3 शख्सों के लिए कल कयामत के दिन ना उनसे कलाम करेगा, ना उसके लिए तज़किया करेगा, ना उससे बातचीत करेगा, और ना उसके लिए तज़किया करेगा, कोशिश करेगा, बल्कि उस इंसान को निहत्ता छोड़ देगा उस गड्ढे के लिए जिस गड्ढे को अल्लाह ने तैयार करके रखा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, झूठे पर कसम ना खाए, ये बहुत बड़ी गुनाह है। और एहसान मत जतलाइए। आपने अगर दिया है तो या तो आप उसे पलट के लेने का, आप बात कर ले कि मैं दे रहा हूं आपको, फिर मैं पलट कर ले लूंगा, लेकिन वो पैसा मैंने दिया हूं उसके बदले में मैं तेरे ऊपर एहसान किया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रुए जमीन को बना दिया, इतने ऐशो आराम का सामान बना दिया,
उस दिन अल्लाह ने कभी एहसान का लफ्ज नहीं जतलाया, लेकिन अल्लाह ने एक नबी को पैदा किया हुए जमीन पर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। मैंने किसी चीज पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन एक चीज पर मैंने एहसान जतलाया। वो कौन सी चीज है? यानी सबसे ज्यादा मेरा जो महबूब है, जो सबसे ज्यादा मेरा अजीज है, जो सबसे ज्यादा मेरा क्लोज है, जिसको मैंने इतने मोहब्बत से पैदा किया, मैंने जब उसे तेरे दरमियान भेजा तो मैं तमाम लोगों से कह दिया कि मैंने तुझ पर एहसान किया एक नबी भेजकर, मैंने तुझ पर एहसान किया एक नबी भेजकर। वरना इंसान की आज़ादी जिस्म के अंदर कितने सारी चीजें देखी, देखने के लिए, सुनने के लिए और पकड़ने के लिए, चलने के लिए, दिमाग किसी को हराने के लिए अल्लाह ने दिमाग को दिया है, ताकत को दिया है, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान का लफ्ज नहीं जतलाया। क्यों नहीं जतलाया? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को पैदा किया, उसकी जरूरियात के बहुत सारे सामान ऐसे होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ एहसान का लफ्ज नहीं जतलाया, लेकिन महबूब को अपने कुर्बे खास से उसे मैंने पैदा किया, इसीलिए मैंने एहसान का लफ्ज जतला दिया। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह